बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7 बी। एक्सरसाइज 7 बी में हम एडजेसेंट एंगल और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो आज हमने इस एक्सरसाइज में इन तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो हम देख लेते हैं। चले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं एंगल एल एम ओ एंड एंगल एन एम ओ। एल एम ओ एंड एम एन ओ आर नोन एज एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। अगर दो एंगल्स के दरमियान कॉमन साइड और कॉमन ही वर्टेक्स हो, मतलब वर्टेक्स और साइड दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दो एंगल्स के दरमियान में, या दोनों एंगल्स के अगर वर्टेक्स भी कॉमन और जो जिस लाइन के साथ वो बन रहे वो लाइन भी कॉमन हो, तो हम कहेंगे वो एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल। ये हमारे पास बात आ गई एडजेसेंट एंगल। कब हम देखते हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को। अब हम बात करें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री होगा, तो वो हम क्या कहेंगे, वो कौन से एंगल्स हैं, कम्प्लीमेंट्री। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल ये 65 डिग्री का बन रहा है और एक एंगल 25 डिग्री का बन रहा है। जब हम दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो जाए, तो हम कहेंगे ये एंगल कौन सा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ, देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये एंगल्स कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं एक एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का, और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, 130 डिग्री का। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, ये कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7 बी हमें दी गई है। एक्सरसाइज 7 बी का क्वेश्चन नंबर 1 हमें देगा, फिल इन द ब्लैंक। कहता है एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। हमने अभी पढ़ा कि उनका साइड भी कॉमन होनी चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री की इक्वल हो जाए, देन द एंगल्स आर, कौन से एंगल्स होंगे, अगर दो एंगल्स का सम क्या हो जाए 90 डिग्री, तो वो एंगल्स क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री, वो कम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। उसके बाद सी पार्ट है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम, अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए तो 180 डिग्री होगा, तब वो कौन होंगे, सप्लीमेंट्री। अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट का डी पार्ट है, वी कैन नॉट फाइंड डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल के हम क्या नहीं फाइंड कर सकते, कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि देखो कम्प्लीमेंट्री हम 90 डिग्री क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 90 डिग्री में हम कुछ प्लस करेंगे, अगर कोई भी एंगल प्लस करते हैं तो वो 90 डिग्री से बहु हो जाएगा, तो वो कम्प्लीमेंट्री तो नहीं रह जाएगा ना, कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री में होना चाहिए। और अगर हम जीरो फाइंड करते तो जीरो तो हम फाइंड कर मतलब ऐड उसमें करते तो जीरो ऐड कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या इसमें फाइंड नहीं कर सकते, कम्प्लीमेंट्री किसका नहीं फाइंड कर सकते, 90 डिग्री का। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ एन एंगल इज 85 डिग्री, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। अगर एक एंगल का 85 डिग्री का है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब इस 85 में क्या ऐड करें तो 180 बनेगा। 85 में अगर हम 95 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमने बताने स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कहता है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल में राइट एंगल का ऐड कर, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 140। कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 140 डिग्री को नहीं, ये तो 190 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसके बाद है, एडजेसेंट एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। एडजेस्टेंट एंगल जो हमारे पास होते हैं
उनका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल के एल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो वो कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, तो हमारे पास ये ट्रू है। क्या है हमारे पास, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। ये गलती से ऐसे लिखा गया, इसको हम रेज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, लास्ट पार्ट इसका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास कौन सा होता है, 90 से लेस देन। अगर एक्यूट 90 से लेस देन कोई एंगल, लेट्स सपोज हम 80 भी ले लेते तो 80 में 80 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें गिवन ऑप्शन देंगे, इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करें। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा हम लेंगे, 100, 290, 110 या 20। 180 डिग्री, 180, 110, ऑप्शन सी। 110 ऐड करें, 180 बन जाए। नेक्स्ट है, एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री आर नॉट एडजस्टेंट बिकॉज दे डोंट। एडजस्टेंट क्यों नहीं है, क्यों ये इनका क्या कॉमन नहीं है, कॉमन वर्टेक्स हैव नॉट हैव डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉमन है इसलिए एडजस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हमारे पास होते हैं, आर ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर, सम अप टू 90, या एड अप टू 90, 180 डिग्री, या आर ऑलवेज इक्वल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सम अप टू 90, सम अप टू 90। नेक्स्ट हमारे पास है, द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कौन सा होता है, 90 डिग्री का। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 10 में क्या ऐड करेंगे, 80 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर कौन से होंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री या राइट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री का होता है तो हम लिख देंगे कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। हमें कुछ एंगल्स देंगे, इनके हमने कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। हमें गिवन एंगल्स देंगे, इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। हम सॉल्व इसको करते हैं। वी नो दैट complementary angle is 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होगा तब कम्प्लीमेंट। तो 90 अगर हम इसको फाइंड करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री में से हमें जो एंगल दिएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड हो जाएगा। 90 में 65 है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 25 डिग्री। इस तरह पार्ट है सॉल्व होगा। चलिए पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट भी हमें दिएगा 12 डिग्री। क्या है, 12 डिग्री। इसका फाइंड करना तो हम लिख देंगे वी नो दैट complementary angle is 90 डिग्री। क्या करेंगे, 90 डिग्री में से जो एंगल दिएगा 12 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री इसका एंगल है। 90 में 12 माइनस करेंगे 9, तो आंसर क्या है हमारे पास आ जाएगा 78। तो ये इसका क्या आ गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमें दिए गए 82 डिग्री। 82 डिग्री को फाइंड करना है, सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे स्टेटमेंट, वी नो दैट complementary angle is 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री। 90 माइनस 82 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 8 डिग्री। तो ये इसका क्या आ गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया किसका, 82 का। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट डी जो में दिया गया क्या है, उसमें है
47 डिग्री। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से हमें जो हमें एंगल दिया गया इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 90 में से जब हम 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 43 डिग्री। तो ये इसका आ गया सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। जब हम अब एंगल दिएंगे उसका हम कौन सा एंगल फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख देते हैं भाई सेम एज इट स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले कम्प्लीमेंट्री की लिखी थी, अब हम किसके लिए लिखे, सप्लीमेंट्री के लिए। वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अब हम क्या करेंगे, जो एंगल 165 दिया गया इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से जब हम 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 15 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 165। चलिए अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें क्या एंगल दिया गया, 49 डिग्री का। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। वही नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49 को। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो 131 हमारे पास आ जाएगा डिग्री। तो ये हमारे पास 131 डिग्री एंगल आ गया 49 का सप्लीमेंट्री एंगल। पार्ट बी सॉल्व होगा। पार्ट सी की तरफ चले। पार्ट सी में हमें एंगल दिया गया 88 डिग्री का। कौन सा एंगल दिया गया, 88 डिग्री का। इसको लिख देंगे हम, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम इस 88 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। 188 में से जब हम 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 92 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 188 डिग्री का। तो पार्ट सी सॉल्व होगा। चलें पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में दिया गया है 127 डिग्री। 127 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना। वही नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। 180 डिग्री में से 127 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। हमें राइट एंगल्स दी कि इनको, इनसे हमने क्या कौन सा एंगल फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। ये एक्स का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, ये देखिए ये एक एंगल ये दिया गया, ये हमने फाइंड करना है। सेम एज इट इज इसमें ये एंगल दिया गया, ये फाइंड करना है। ये एंगल दिया गया, ये फाइंड करना है। तो हमने कैसे फाइंड करना है इसको, यूजिंग का प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं हमने इसको फाइंड करना है। चलिए पार्ट ए को सोल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या था, 35 का दिया गया। हमने ये जो एंगल बन रहा है क्या करें, अब इस लाइन को हम पैरेलल लाएंगे। हमारी ये जो लाइन दी गई है ना, ये वाली लाइन बेस लाइन, इसके पैरेलल हम इसको क्या करते हैं, इस पे रखते हैं। बेस लाइन के ऊपर इसको लाइन को लेके आते हैं और इसको हम वर्टेक्स बना लेते हैं। अगर हम देखें इस लाइन को पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, ये आप नज़र आ रहा हो तो ये बन रहा है किसके एंगल, 30 50 और 60 के दरमियान, 50 और 60 के दरमियान में एंगल बन रहा है। बिल्कुल एक सेंटर में बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, 50
5 डिग्री का। तो ये एंगल कौन सा बन गया हमारे पास 55 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। 55। इसी तरह अब ये एंगल 20 डिग्री का दिया गया, ये एंगल हमने फाइंड करना है। इसमें प्रोटेक्टर को रखेंगे अपने बेस लाइन के ऊपर लेके आएंगे और टेक्स के ऊपर इस पॉइंट को लेके जाएंगे, और हम ये देख सकते हैं हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, ये 70 डिग्री का। ये 50, ये 60 और ये 70। 70 + 20 कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अब लास्ट पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें हमें क्या दिया गया, ये एंगल 15 डिग्री का दे दिया गया। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर इसको रखेंगे और वर्टेक्स इस पॉइंट को रखेंगे। अब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम इसको इस साइड पे कर देते हैं यहाँ पे। अब ये एंगल कहाँ कितने डिग्री का, इस पॉइंट को लाइन के ऊपर लेके आएंगे। अब ये 70 और 80 के दरमियान में बन रहा है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे देखें तो इसका बन रहा है 75 डिग्री का। कितने डिग्री का, 75 डिग्री का। 75 + 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ वाई, मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ना उसने कंडीशन नहीं दी, चाहे तो हम प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए फाइंड कर लें, और चाहे हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एंगल्स फाइंड किए सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको फाइंड कर दे। चलिए अगर हम इसके प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं ये एंगल कौन सा बन रहा है। ये देखते हैं, इसको बेस लाइन में बनाते हैं। अगर हम ठीक, यहाँ पे ये एंगल हमारे पास बन रहा है 130 और 160 के दरमियान में 35, तो ये 136 का, 136 का। तो कौन सा एंगल बन जाएगा, 136 डिग्री का। हम इसको ऐसे इनके जो एंगल्स दिए गए हैं उसको हम प्रोटेक्टर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, और जैसे हमने क्वेश्चन 4 और 5 को सोल्व किया वैसे कर सकते। चलिए मैं आपको उस तरह भी सोल्व करके दिखा देता हूँ उस तरह हम ये एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7B का। उसमें हमने प्रोटेक्टर की मदद से देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एंगल। अगर सिंपल देखें वाई की 45 डिग्री का एक एंगल दिया है कि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वाई की। क्या करेंगे, हमें पता है वो नो दैट जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 44 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू लिख रख देंगे 180 डिग्री के। अब हमने वैल्यू वाई की फाइंड करनी है। 44 डिग्री प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। 180 में से 44 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136 डिग्री। पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। चले पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमें दिया गया 150 डिग्री प्लस वाई। अब हमने इस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे 150 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई ऐसे रहेगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150 30 डिग्री। पार्ट बी हमारा सॉल्व हो गया। चलो हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में दिया गया वाई प्लस 60 डिग्री। वी नो दैट supplementary एंगल इज 180 डिग्री। स्टेटमेंट ऐसे हम लिखते आएंगे जैसे हमने पिछले लिखे क्वेश्चन में। ठीक हो गया। अब हम क्या कर देंगे, तो वाई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई प्लस का 60 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 60 हो जाएगा। 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। पार्ट सी सॉल्व होगा। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में मिलेगा वाई प्लस 85। वाई प्लस 85। we know that supplementary
सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। क्या करेंगे, y प्लस 85 डिग्री इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के। ये प्लस का 85 दूसरी जाकर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 85। 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। 180 में से जब हम 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 95 डिग्री। पार्ट डी सॉल्व का, चले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में देगा 100 डिग्री प्लस y, तो हम लिख देंगे वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो क्या कर देंगे, 100 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रख देंगे। अब क्या करें, प्लस का 100 दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 100 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। इसके साथ पार्ट ये हमारा सोल्व हो गया। चलिए हम लास्ट पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया वाई प्लस 43। तो हम लिख देंगे वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। क्या करें, वाई प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री का रख देंगे। वाई इज इक्वल टू प्लस का 43 इस साइड पे जाके क्वेश्चन की दूसरे पे माइनस का 43 हो जाएगा। जब हम 180 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 137 डिग्री। इस तरह पार्ट एफ हमारा सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 7 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। इसमें हमने एडजस्टमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा। किसी को किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।